फिजियो पार्टनर द फिजियो वुमन भक्ति लोहार, बाउंड्री पार्टनर विजय एक्सपोर्ट्स साहिल धनाजी, ट्रॉफी एम स्पेस, इन सारे प्रायोजकों का भी हम बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन करते हैं। मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है, उसके पहले मैं बता दूं कि आज कितना कश्मकश और यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करनी होगी, क्योंकि एबी एवेंजर्स की अगर बात करें, 2 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, दोनों ही जीते हैं और अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। तो यानी कि उनके हौसले तो बुलंद है 4 अंक लेकर, और नेट रन रेट भी उनका खासा अच्छा है। नाइशा गोल्ड 2 मुकाबले खेलकर उन्होंने भी 2 अंक हासिल, दोनों मुकाबले जीते हैं, 4 अंक हासिल करने के साथ ही वो दूसरे स्थान पर है। ओम अलंकार 1 मुकाबला खेलते हुए 1 जीत हासिल किए हैं। और वहीं पर बी राइट की बात करें तो वो भी 2 मुकाबला खेलते हुए उन्होंने भी 2 अंक हासिल किए हैं, 1 जीतकर और 1 हारे हैं। और विजय एक्सपोर्ट्स राइजिंग स्टार की अगर बात करें तो उन्होंने 2 अंक हासिल किए हैं। राधेश्याम 11 1 मुकाबला खेलते हुए कोई अंक हासिल नहीं कर पाए। ड्रैगन 11 2 मुकाबले खेलते हुए दोनों ही मुकाबले गंवा बैठे हैं। ओम 11 1 मुकाबला खेलते हुए 1 जीत हासिल, कोई जीत हासिल नहीं किए हैं। रविराज दोनों मुकाबले खेलते हुए दोनों ही मुकाबले में शिकस्त उन्हें मिली है। यहाँ पर अंपायर का इशारा आता हुआ राधेश्याम और ओम अलंकार मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। प्रारंभिक बल्लेबाज की अगर बात करें, दोनों ही सलामी के बल्लेबाज इस समय मीत और विरल सामने वाले छोर से बिल्कुल तैयार ओवर की पहली गेंद लेकर, और ये मुकाबले की शुरुआत होते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र पर 1 रन, और इस तरीके से यहाँ पर रन बनाने का सिलसिला शुरू होता हुआ। कहते हैं ना कि जिंदगी में किया गया पहला कार्य आपका अपना पहला प्यार ही क्यों ना हो, ये बहुत मायने रखता है। यहाँ पर पहला रन आया बल्ले से, 1 रन बोर्ड पर अंकित होता हुआ, 1 रन बिना किसी नुकसान के। विरल इस बार ये अच्छी गेंद थी जिसे बिल्कुल उसी दिशा में खेलते हुए। विरल की अगर बात करें तो कल इन्होंने बहुत ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की थी। हरफन मौला बल्लेबाज हैं, एक पैकेज है ये खिलाड़ी। जितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, क्षेत्र रक्षण भी करते हैं। धीमी गति की गेंद हवा में खेल बैठे हैं, लेकिन जब तक खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड करते डीप लॉन्ग ऑन रीजन में 1 रन जरूर मिलेगा। और बिल्कुल अब इसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि ओम अलंकार की बात करें तो उन्होंने 1 मुकाबले खेले हैं, जीत हासिल 1 में करते हुए, और अच्छी बल्लेबाजी कल देखने को मिली थी। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी ओम अलंकार के बल्लेबाजों ने भी की थी। इस समय दोनों ही टीम बिल्कुल संभल कर अपने खेल पर कर रहे हैं। थर्ड मैन शॉट दायरे के अंदर, फाइन लेग दायरे के अंदर, पॉइंट मिड ऑफ थोड़ा सा स्क्वायर। इस बार बहुत अच्छी गेंद अपील होती हुई एम्पायर ने इसे कबूला, और बड़ी मछली जाल में फंसी। बिल्कुल समझ नहीं पाए थे खेलें कि छोड़ें, और अंत समय पर जब इरादा बदलने की कोशिश की, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और कोई गलती नहीं बहुत विकेट अच्छी कीपर ने की। गेंद यहाँ अपील पहला होती झटका हुई लगता हुआ एम्पायर ने इसे बल्लेबाज कबूला, विरल आउट और होकर बड़ी पवेलियन मछली की जाल तरफ में रवाना। बिल्कुल समझ नहीं पाए थे खेले। ब्रॉडकास्टिंग टीम की बात करें, स्कोरिंग पैनल की बात करें, तमाम ये जो हमारे आज ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स की अगर बात करें तो बिल्कुल एक सीनियर राजेश पटेल जी, प्रशांत दुबे सख्त हैं, अनुशासन के प्रतिबद्ध हैं। 1 रन और वाइड के जरिए लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी। वहीं स्कोरिंग पैनल की अगर बात करें तो इस समय कुलदीप विश्वकर्मा, संदीप विश्वकर्मा, समीर तेली
आईडी स्पोर्ट्स की पूरी ब्रॉडकास्टिंग टीम रक्षात्मक तरीके से बिल्कुल फॉरवर्ड डिफेंस बॉलर की दिशा में खेलते हुए यहाँ पर ये पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिल्कुल खट्टा मीठा अनुभव यहाँ दोनों ही टीमों को मिला। खासतौर पर अगर बात करें तो इस समय राधे श्याम ने बिल्कुल एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। पहला ओवर हुआ समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर। धर्मेश नए गेंदबाज। मीत ने इस गेंद को खेल दिया है। एक बार फिर से गेंद हवा में, वहां पर प्रयास कोशिश जरूर की गई लेकिन सफल नहीं रहे। एक अच्छी कोशिश रही वहां स्क्वायर लेग से बिल्कुल मिड विकेट की ओर दौड़ लगाकर। ओम अलंकार के बल्लेबाज अब इस ओवर में रन बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। बिल्कुल वही जब पहले ओवर का जो दबाव है और अब जब अच्छी गेंद करते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, आप दबाव बनाने में कामयाब रहते हैं तो निश्चित ही रूप से उसका असर उसके अगले ओवर में देखने को मिलता है। यहाँ पर ये थोड़ी सी खराब गेंद। जब आपने पहली ओवर की केवल 4 रन दिए, आपका मनोबल बढ़ा, उत्साह में आप पूरे खिलाड़ी हैं, तो कोशिश वही करिए कि उसी मनोबल को आप आगे बढ़ाते रहें, उसी उत्साह में आप गेंदबाजी करें। निश्चित ही रूप से आपकी जो विपक्षीय टीम है ओम अलंकार, उन्हें बैकफुट पर रखने का प्रयास करें। वहीं कहीं ना कहीं ओम अलंकार के जो घातक बल्लेबाज थे, जो प्रारंभिक बल्लेबाज थे विरल, वो बिल्कुल सस्ते तौर पर आउट हुए। यहाँ पर एक दिलचस्प फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिला। फाइन लेग को अब सिली डाउन पर बुलाया गया है। मिडल और लेग स्टंप पर ये गेंद सफल हुए, ऑन साइड में खेलने की कोशिश। पावर प्ले का ओवर चल रहा है। समय आप देखेंगे ऑन साइड में 3 खिलाड़ी जो बिल्कुल बाउंड्री राइडर्स हैं। एक लॉन्ग ऑन थोड़ा सा डीप, मिड विकेट डीप, स्क्वायर लेग डीप, ये तीनों खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा के करीब तैनात। यश अभी भी खाता नहीं खोल पाए। फुल टॉस गेंद बिल्कुल ग्राउंड किया, स्ट्रोक को मिस फील्डिंग, एक बार पैरों से भी रुकाने की कोशिश। धीरे धीरे गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब जाती हुई और 2 रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए तीसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। 3 रनों के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 9, 1 विकेट के नुकसान पर। यश खाता खोलते हुए। दोनों ही बल्लेबाज अब कोशिश करें कि एक साझेदारी की तरफ बढ़े। यहाँ पर ये ओवर पिच डिलीवरी एक बार फिर से अच्छा कनेक्शन नहीं कर पाया, लेकिन जब तक गेंद तक आते इंतजार किया और इस दरमियान और 2 रन। कुछ इस प्रकार की क्रिकेट खेलनी होगी, आपको रन बनाने होंगे। बोर्ड पर रन तो चाहिए क्योंकि आपके पास अभी अच्छा अटैक है, गेंदबाज अच्छे हैं, लेकिन जब तक आप बोर्ड पर रन नहीं बनाएंगे तो आप किस तरह से डिफेंड कर पाएंगे। धर्मेश तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर, 1 रन और। सोनी यूथ प्रीमियर लीग संस्करण पहला, आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज आप देखेंगे कि किस तरह से जो लीग मैचेस बचे हैं टीमों के, वो सारे मुकाबले आज खिलाए जाएंगे। उसके बाद एक महिला का भी टीम, उनका भी मुकाबला देखने को मिलेगा। गोल्डन ग्लैडिएटर्स और ओम 11 के बीच में लगातार उसी दिशा में गेंदबाजी करें, दिशाहीन गेंदबाजी होती हुई। महिलाओं की अगर बात करें तो कल भी एक मुकाबला देखने को मिला था ओम 11 और गोल्डन स्काई के बीच में, जहां पर गोल्डन स्काई ने मुकाबले को जीता है। वहीं आज जो बचे हुए मुकाबले, यहाँ पर जीत दर्ज करने की कोशिश की जाएगी। इस बार सीधा हाथों में, थोड़ी सी जल्दबाजी कर बैठे बल्लेबाज और यहाँ पर दूसरा विकेट गिरता हुआ। बीच में जहाँ पर गोल्डन स्काई ने मुकाबले को जीता है।
वही आज जो बचे हुए मुकाबले यहाँ पर जीत दर्ज करने की कोशिश की जाएगी। इस बार सीधा हाथों में 1.5 ओवर। और वहीं अगर अब हम स्कोर की बात करें, 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर ये मुकाबला चल रहा है राधेशान 11 विरुद्ध ओम अलंकार के बीच में। टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लेते हुए कहीं ना कहीं सुबह के सत्र में जब उतनी ड्यू जो रहता है, जो ओस का जो फैक्टर रहता है, कहीं ना कहीं गेंद रुक कर आती बल्ले पर और टॉस जो एक अहम भूमिका निभाती है, वही करते हुए राधेश्याम 11 के कप्तान मोड़ना चाहते थे। नो बॉल का इशारा। ये दूसरा ओवर चल रहा है और फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन में यहाँ पर पकड़े गए हैं। 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। स्थिति को अब किस तरह से संभालते हैं, इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर एक जिम्मेदारी रहेगी। शंकर बल्लेबाजी क्रम पर हैं, यश इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर है। बाएं हाथ दाएं हाथ के ये दोनों बल्लेबाज, अब देखना है कि किस तरह से अपने खेल को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। थोड़ा सा पीछे हटकर जगह बनाई, खेल दिया लॉन्ग ऑन रीजन पे। अक्सर देखा गया है कि फ्री हिट में बल्लेबाज कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर राधेश्याम 11 के गेंदबाजों ने जैसे कि बिल्कुल एक नकेल कसी हुई है विपक्षीय टीम पर। ओवर हुआ यहाँ पर दूसरा समाप्त, 2 के बाद 15, 2 विकेटों के नुकसान पर। सात रन के औसत से बल्लेबाजी की जा रही है। कहां तक पहुंचते हैं, बचे हुए 5 ओवरों में कितने रन बना पाते हैं। 30 गेंदों का सामना करना होगा। ये जो बाएं हाथ दाएं हाथ का ये कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल परेशान जरूर करेगा। जैसे जैसे छोर बदलेंगे, स्ट्राइक रोटेट होंगे, एक परेशानी का सबब जरूर रहेगा फील्डिंग टीम के लिए। लेकिन इस समय राधेश्याम 11 हौसले उनके बुलंद हैं, फील्डिंग में लगातार तब्दीलियां करते हुए। ऑन साइड में मात्र इस समय 4 खिलाड़ी दिख रहे हैं। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और एक फाइन लेग। इस बार पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे, बॉलर की दिशा में खेल बैठे और बड़ा ही दिलचस्प फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। ऑफ साइड पर अगर बात करें तो कवर्स दायरे के अंदर, मिड ऑफ दायरे के अंदर थोड़ा सा स्क्वायर लॉन्ग ऑफ इस दर में आना। पॉइंट पर वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी है। बड़ा ही दिलचस्प फील्ड प्लेसमेंट। जिगर गेंदबाजी कर रहे हैं, टू द फील्ड प्लेसमेंट ही गेंदबाजी करेंगे। थोड़ा सा पीछे हटे, जगह बनाकर खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद। और अगर आपने जो फील्डिंग प्लेसमेंट की है आपके कप्तान के जरिए और कप्तान के मन मुताबिक, गेंदबाजी भी आपको उसी अंदाज में करनी होगी। और वही यहाँ पर पहल करते हुए गेंदबाज जिगर बिल्कुल बांधे रखा है बल्लेबाजों को। एक धीमी शुरुआत है इस समय इस पहले मुकाबले में राधेश्याम 11 विरुद्ध ओमकार 11 के बीच में। जिन्होंने अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया होगा, आईडी स्पोर्ट्स के माध्यम से सीधा प्रसारण देख रहे होंगे, उनके बताता चलूं कि राधेश्याम 11 टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लेते हुए कप्तान अब तक अपने निर्णय से, अपने गेंदबाजों के जिस तरह से प्रदर्शन उन्होंने किया, इससे संतुष्ट रहेंगे। और कहीं ना कहीं देखने को ये मिलता जरूर है कि जब दबाव रहता है बल्लेबाज के ऊपर, तो वो दबाव किस तरह से झेलते हैं, दबाव से किस तरह से उभरते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं लिमिटेड ओवर्स में। लेकिन वहीं देखिए गेंदबाज को बिल्कुल बांधे रखा है।
मन मुताबिक स्ट्रोक खेलने की वहां पर जो संभावना प्रतीत हो रही थी वो हो नहीं पा रही है। ये थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, यहाँ पर मौका मिला, बाजुओं को खोला और गेंद जाती हुई विजय एक्सपोर्ट्स के माध्यम से यहाँ आता हुआ ये चौका। 3 ओवर हुआ समाप्त, 3 के बाद 20, 2 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल वहां पर मैदान पर आपको समय थोड़ा सा लेना होगा, समय बिताना होगा, क्योंकि गेंद जो है रुक कर आ रही है। बिल्कुल गेंदबाज की परिभाषा को समझना होगा, उनकी कुशलता और जिस तरह की वो क्वालिटी गेंदबाजी कर रहे हैं उससे उभर कर आपको बल्लेबाजी करनी होगी। और अगर बड़ा स्ट्रोक न लग रहा है तो आपको चोर बदलने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल तुरंत बेसिक्स पर आ जाए, स्कोरबोर्ड को वहां पर मूव कराते रहें, यही कोशिश, यही प्रयास बल्लेबाजों की होनी चाहिए। और अगर स्कोर वहां पर आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, गतिमान रहेगा, तो निश्चित ही रूप से गेंदबाज थोड़ा सा परेशान जरूर होंगे और आपको गैप्स भी ढूंढना होगा, कोशिश करनी होगी। लगातार आपके मन के कोने में जो कैलकुलेटर है उसके ऑन करना होगा, कैलकुलेटिव होकर बल्लेबाजी करें। और अगर रिस्क भी ले रहे हैं तो कैलकुलेटिव रिस्क आपको लेना होगा। अब 4 ओवर और शेष बचे, यहाँ पर अब गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए ब्रिजेश, शंकर और यश, ये दो जोड़ी अपने टीम को किस अंदाज में ये किनारे लगाते हैं, कहां तक ले जाते हैं। इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पुल करते हुए है। बिल्कुल छोर को बदले, क्योंकि यश अपराइट स्टांस में बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद को अंतिम समय तक देख रहे हैं, वो गेंदबाज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छी बात जरूर है ये। और जिस तरह से विकेट बर्ताव कर रहा है, और गेंदबाज की भी यही कोशिश रहनी चाहिए कि बिल्कुल सही इलाके में गेंदबाजी करें। स्पॉट को अगर वो चयन कर लेते हैं तो निश्चित ही रूप से उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। इस बार थोड़ा सा सफल होते हुए गेंद हवा में जरूर थी, वहां जो बिल्कुल बल्ले के करीब जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनकी बाईं ओर से वो गेंद गई। 1 रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए छोर को बदलते रहना चाहिए, परिवर्तित करते रहना चाहिए। नॉन स्ट्राइक एंड पर आप जाएं, वहां से आप थोड़ा सा अध्ययन करते रहें। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, ये अच्छी गेंद थी, रफ्तार थी इस गेंद में, रफ्तार में बीट कर दिए। शंकर की अगर बात करें तो बिल्कुल जगह से वो स्ट्रोक को खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फुटवर्क मिसिंग हो रहा है। जिस तरह से आप गणित के सवाल को हल करने के लिए फॉर्मूलाज की जो आवश्यकता रहती है, उसी तरीके से गेंद को अगर खेलना है अच्छी तरीके से, मेरिट पर जाना है, तो फुटवर्क की आवश्यकता है। लेकिन ये एक बार फिर ऑन साइड में स्ट्रोक को खेलते हुए 1 रन, दूसरे रन की मांग है, निकल पड़े हैं। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हो पाई है कि नहीं, अंपायर ने इसे नकारा। एक बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, कॉलिंग अच्छी, तालमेल अच्छा, और इस तरीके की रनिंग बिटवीन द विकेट की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए रन बन नहीं रहे, आपको रन बनाने होंगे। लगातार कोशिश करनी चाहिए, सिंगल्स को डबल में परिवर्तित करें। 2 रन और 2 रनों के सारे स्कोर 24, 2 विकेटों के नुकसान पर। ब्रेकफास्ट यहाँ पर शुरू हो चला है। आप सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि आए और ब्रेकफास्ट का लुफ्त उठा लें। चौथा ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर, 2 गेंदें और शेष बची। किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं ब्रिजेश, अब तक केवल 4 रन इस ओवर में आए हैं। ये पटकी हुई गेंद, उछाल लेती हुई गेंद, और विविधता अपनी गेंदबाजी में रख रहे हैं। जब विकेट से मदद मिल रही हो और बिल्कुल कंधे का उपयोग कर रहे हैं, एक अच्छी गेंदबाजी का वहां पर नजारा पेश करते हुए ब्रिजेश। ब्रिजेश की ये गेंद बॉलर की दिशा में खेलते हुए
एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन के सहारे ओवर हुआ यहाँ पर चौथा समाप्त, 4 के बाद 25, 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाज कल्पेश आए गेंदबाजी करने के लिए। वहीं पर अगर बात करें राधेश्याम 11 बिल्कुल अब तक एक सटीक गेंदबाजी करते हुए, और बिल्कुल जब करो या मरो का ये मुकाबला रहेगा। और ऐसे समय पर राधेश्याम 11 जिन्हें कोई अंक नहीं प्राप्त हुए हैं अब तक, विजय उनकी झोली में नहीं आई है। और कोशिश यही रहेगी कि हर हाल में इस मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए। जिस तरह से उन्होंने अब तक पकड़ बनाई है उसी तरीके से पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जिम्मेदारी रहेगी शंकर की, क्योंकि जब ये 5वां ओवर चल रहा है, पावर प्ले का ये ओवर है, 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है। ब्रेकफास्ट का काउंटर खुल चुका है। अब सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि आप लोग ब्रेकफास्ट का लुत्फ उठा लें। कल्पेश की ये गेंद, इस बार ड्राइव करना चाहते थे, अपील, हल्की सी अपील होती हुई। जब जैसे ही मुकाबले की शुरुआत हुई उसके पहले पॉइंट्स टेबल भी यहाँ पर हमने घोषित की कि कौन सी टीम किस स्थान पर है, कितनी मुशक्कत करनी पड़ेगी। इस बार ये जड़ में गेंद थी, खूबसूरत तरीके से गेंद को खेल दिया, सैंड ऑन डिलीवर, बहुत अच्छी फील्डिंग डीप में। 2 रन और इस दरमियान, 2 रनों के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 27 रनों पर। ये 5वां ओवर चल रहा है। अब यहाँ पर एक खिलाड़ी को जोखिम लेना होगा, दो में से एक खिलाड़ी संयम बरते और दूसरा खिलाड़ी जोखिम ले, थोड़ा सा कुछ बड़े स्ट्रोक की तरफ बढ़े। क्योंकि अब अगर आपने एक्सेलरेट किया, गियर चेंज किए, तो निश्चित ही रूप से जो टोटल आपके मन में है आप वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इस समय तारीफ और राधेश्याम 11 के गेंदबाज, उनके क्षेत्र रक्षक, कमाल की गेंदबाजी, बेहतरीन फील्डिंग। एक बार फिर से उसी छोर पर स्ट्रोक को खेलते हुए, छलांग लगाकर गेंद को रुकाते हुए, एक ही रन, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। और एक एक रन मायने नहीं रखेगा राधेश्याम 11 के कप्तान, उनके गेंदबाज को। 28, और अब यश स्ट्राइक पर आ गए हैं। छोटे कद के जरूर हैं लेकिन अच्छे स्ट्रोक्स को खेलते हैं, चयनित करते हैं। शॉट सिलेक्शन, स्ट्रोक सिलेक्शन काबिल तारीफ। मैदान के चारों ओर स्ट्रोक्स को खेलते हैं। अमूमन देखा गया है कि क्रिकेट इतिहास में जितने भी छोटे कद के जो खिलाड़ी हैं, जो बल्लेबाज हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। और सारे बल्लेबाजों को अगर आप देखें, बिल्कुल अपराइट स्टांस में बल्लेबाजी करते हैं। पॉइंट, थर्ड मैन, गली, कवर्स, ये ऑफ साइड में फील्ड प्लेसमेंट। और ऐसे में कल्पेश की ये गेंद, इस बार ये फुल टॉस गेंद थी, क्रीज की गहराई का उपयोग करते हुए इसे डीप लॉन्ग ऑन में, लेकिन कोशिश विफल रही। सफल रहे बल्लेबाज, मिलेंगे रन 4 विजय एक्सपोर्ट्स के माध्यम से। कल्पेश की ये गेंद, इस बार ये फुल टॉस गेंद थी, क्रीज की गहराई का उपयोग करते हुए इसे डीप लॉन्ग ऑन में, लेकिन कोशिश विफल रही, सफल रहे 32 रन, 2 विकेटों बल्लेबाज। के नुकसान पर। सिंगल्स के साथ साथ अगर इस तरह से बीच में एक आधा दो बड़े स्ट्रोक्स भी आ जाते हैं तो निश्चित रूप से मनोबल बढ़ता है बल्लेबाज का। कल्पेश की ये धीमी गति की गेंद, इस बार ऑन साइड में, दर्शनीय, लाजवाब, बेहतरीन स्ट्रोक। और यहां गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर, विजय एक्सपोर्ट्स के माध्यम से चौका। बैक टू बैक 2 चौका, पहले लॉन्ग ऑन पर, उसके बाद स्क्वायर साइड लेग पर। में
दर्शनीय, 36 लाजवाब, रन। बेहतरीन स्ट्रोक। शंकर और यश, जिन्होंने जिम्मेदारी जो ली। देखिए, क्रिकेट को जब आप स्पेल करते हैं, जब आप सी और उसके बाद आर को लिखते हैं, यानी आर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। तो यहाँ जिम्मेदारी दोनों ही बल्लेबाजों ने ली, और जैसे कि मैंने कहा कि यश बिल्कुल प्रभावित कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी से, ऑन साइड में बहुत ही अच्छी तरीके से। और इतना आसान नहीं होता, हमने यश को देखा, बिल्कुल नियंत्रण रखना पड़ता है अपने ऊपर। आप एकदम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको ऑफ स्टंप के बाहर शफल होना पड़ता है, उस गेंद को पिक करना होता है और फ्लिक करना होता है, तब जाकर गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर जा पाती है। उसमें आपने टाइमिंग कितना अच्छा किया है, आपके फोरआर्म्स और कलाइयों का उपयोग कितना अच्छे से हुआ है, आपने रिस्ट वर्क कितना बेहतरीन किया है, ये देखने लायक रहता है। मुझे याद है कि इस तरीके के स्ट्रोक को खेलने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूं, तो संजय मांजरेकर ने इस स्ट्रोक को इजाद की थी। ऑफ स्टंप पर आते थे, फ्लिक करते थे, और विंसम इन बेंजामिन की वो गेंद पर उन्होंने राजकोट में फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर दो चौके जड़े थे। और उसके बाद वही एक गेंद आई थी जो संजय मांजरेकर की आंखों को चोटिल कर गई थी। और जैसे जैसे मैंने कहा ना कि जैसे जब क्रिकेटर चोटिल होते हैं, जब खिलाड़ी चोटिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका बैड पैच शुरू हो जाता है। और हमने ऐसे कई खिलाड़ियों को देखे हैं जो क्रिकेट से दूरी बना लिए हैं। मार्क बाउचर, जो विकेट के पीछे बहुत ही स्ट्रांग थे, एक बेल्स गिल्ली उड़ती है, आंखों पे लगती है, और उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं, अब कोच के भूमिका में है। तो ये तमाम चीजें होती हैं, दुर्घटना, इससे बचना होता है। लेकिन आज देखें तो जितना एडवांस टेक्नोलॉजी, जितना एडवांस तरीके के यहाँ पर हम देखें कि ट्रीटमेंट रहते हैं, तो खिलाड़ी भी। और ग्राउंड की अगर बात करें, ग्राउंड क्वालिटी, आप देखें ये सरस्वती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये ग्राउंड की अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक उच्च दर्जे की, अव्वल दर्जे का यहाँ पर हमें मैदान देखने को मिला है। पिछले वर्ष जब सेट क्रिएटर्स का यहाँ पर मुकाबला चल रहा था, हम कमेंट्री कर रहे थे, हमने देखा उस समय से अब में बहुत फर्क देखने को मिल रहा है। यानी अगर ग्राउंड क्वालिटी की बात करें तो A1 है। तो इसका पूरा दारोमदार कोऑर्डिनेटर जो है विक्रांत सिंह को जाता है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से एक पैनी निगाहें रखते हैं। ग्राउंड क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी। और जब खिलाड़ियों को इस तरीके का ग्राउंड मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, तो निश्चित ही रूप से वो और जोश में आ जाते हैं, और जोश में आके, उत्साह में आके अपने खेल को प्रदर्शित करते हैं। मुकाबला कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ, और जब मुकाबला रुका हुआ है तो मैं आपको हाल बताता चलूं। 4.5 ओवर, 36 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 7-7 ओवरों का मुकाबला। वहीं ओम अलंकार की अगर बात करें तो ये अंक तालिका में बिल्कुल तीसरे स्थान पर हैं, एक मुकाबला खेल चुके हैं और एक में जीत हासिल कर चुके हैं। राधेश्याम 11 की बात करें तो उन्होंने एक मुकाबले खेले हैं, कोई जीत हासिल नहीं की, उनका नेट रन रेट भी बिल्कुल शून्य पर है। वहीं ओम अलंकार का नेट रन रेट अगर हम बात करें तो 2 अंक लेकर 1.429 के नेट रन रेट पर ये चल रहे हैं। अंक तालिका की अगर बात करें तो ए बी एवेंजर्स ने अपने दोनों मुकाबले जीते हैं, शीर्ष पर हैं 4 अंक के साथ। 1.571 उनका नेट रन रेट है। और दूसरे स्थान पर नाइशा गोल्ड की टीम है, 2 मैचेस खेलते हुए 2 जीत हासिल की है, 4 अंक के साथ। 0.313 के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर हर हाल में राधेश्याम 11 की टीम जीत का स्वाद चखना चाहेंगी, जीत हर हाल में अपने झोली में रखना चाहेंगी, और जीत के लिए वहां पर मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन उनके इरादों पर पानी फेरते हुए बल्लेबाजी यश और उनका साथ निभाते हुए शंकर,
एक धैर्यपूर्वक पारी खेलते हुए। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि यश जब इस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंद को पूरा रीड कर रहे हैं, अच्छे तरीके से गेंद पर जा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से स्ट्रोक को खेल रहे हैं, खास तौर पर ऑन साइड की अगर हम बात करें तो बिल्कुल फाइन लेग, स्क्वायर लेग, ये रीजन उनका एक पसंदीदा रीजन है। हमने कल भी देखा वो इस तरीके के फ्लिक शॉट बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रोक आप जब खेलते हैं तो इसमें रिस्क बहुत होता है। लेकिन यश ने ठान लिया है, मान लिया है कि रिस्क उन्हें लेना है, और जब आप जोखिम लेते हैं तो कैलकुलेटिव लेने की कोशिश करें। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही कैलकुलेटिव है, लेकिन बरकत भी उन्हें मिल रही है। फिलहाल स्कोर बोर्ड 36, 2 विकेटों के नुकसान पर। हमारे साथी एंकर मिस माधुरी जी का यहाँ पर आगमन हो चला है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और तमाम यहाँ जो धीरे धीरे दर्शक आ रहे हैं, जो प्रशंसक आ रहे हैं, जो परिवार के सदस्य आ रहे हैं, सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा, आपकी नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, आपकी नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, दुखों की सारी बातें आपकी पुरानी हो जाए, चेहरे पे हो आपके मुस्कान इतनी कि मुस्कान भी आपकी दीवानी हो जाए, मुस्कान भी आपकी दीवानी हो जाए। माधुरी जी, आपने जो हल्की सी मुस्कान दी, ये उसके लिए। ये मुकाबला राधेश्याम 11 विरुद्ध ओम अलंकार के बीच में खेला जा रहा है। एक टीम तो बिल्कुल उनके हौसले बुलंद है, क्योंकि उन्होंने एक मुकाबले खेले हैं, कल के दिन में जीत हासिल की है, 2 अंक भी हासिल किए हैं, और अंक तालिका पॉइंट टेबल्स में अगर हम बात करें तो बिल्कुल तीसरे स्थान पर हैं। राधे श्याम 11, बिल्कुल करो या मरो का मुकाबला। करो या मरो के मुकाबले में आपको पूरा वहां पर एफर्ट डालना होता है। आपको 100% नहीं, आपको 200%, 300% वहां पर एफर्ट डालना है। और शुरुआती दौर में हमने देखा तो बिल्कुल वो बिल्कुल सही चल रहा था। एक अनुशासन भरी गेंदबाजी हो रही थी, डिसिप्लिन के जरिए वहां पर खेल हम देख रहे थे। टॉस बहुत ही अहम भूमिका थी, टॉस जीते और तुरंत फील्डिंग करने का निर्णय ले लिया। लेकिन यश वहां पर है, जो काटा है वो यश है, और उनका अच्छा साथ निभा रहे हैं शंकर, जो बाएं हाथ के एक धाकड़ बल्लेबाज हैं। कुछ क्षणों के लिए ये मुकाबला रुका हुआ, और आज अब हम सारे टीम से भी निवेदन करेंगे, कप्तानों से भी निवेदन करेंगे कि बिल्कुल समय के साथ रहें। स्कोर है 36, 2 विकेटों के नुकसान पर। ये 5वां ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर है। यश अब बिल्कुल लय में आ गए हैं, और जब ये बल्लेबाज लय में आ जाता है तो बिल्कुल गेंदबाजों को तब सोचने पे मजबूर कर देते हैं। 9 गेंदों का सामना करते हुए 15 रन, बैक टू बैक 2 चौका, बिल्कुल दर्शनीय, लाजवाब, बेहतरीन है। क्रिकेटिंग जगत की अगर बात करें, ये क्रिकेटिंग बेहतरीन स्ट्रोक था। अब खिलाड़ी को वहां पर तैनात किया गया है, लॉन्ग लेग फाइन लेग की तरफ वो खिलाड़ी मौजूद। कल्पिश की गेंद, फुल टॉस गेंद थी, थोड़ा सा चहलकदमी की, आगे निकले, गेंद ने ऊंचाई ज्यादा प्राप्त की, और एक तेरी एक मेरी की तर्ज पर यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी। मुझे ऐसा लग रहा है जो यश ने इस स्ट्रोक को खेला, अगर आगे निकले जरूर थे, थोड़ा सा रुकते, थोड़ा सा इंतजार करते, बैकफुट पर जाते, और अगर मिड विकेट पे ऑन साइड पे मोड़ देते तो शायद ये नतीजा कुछ और होता। लेकिन नो इफ नो बट, यश ने जिम्मेदारी ली थी, 2 अच्छे स्ट्रोक खेले, ये एक बड़ा स्ट्रोक और खेलना चाहते थे, रन हासिल करना चाहते थे। दुर्भाग्यवश अब आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। 36 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर।
5 के बाद 36, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब जब यश डगआउट की तरफ, तो अब जिम्मेदारी शंकर की तरफ रहेगी और उनका साथ निभाने के लिए आए हैं दीप। गेंदबाज हैं कबीर। ओम अलंकार, राधेश्याम 11, दोनों ही टीमों के बीच में ये मुकाबला। दोनों ही टीम अपना व्यक्तिगत दूसरा लीग मुकाबला खेल रहे हैं। वहीं ओम अलंकार ने एक जीत हासिल की। राधेश्याम 11 ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है और बिल्कुल ये मुकाबला उनके लिए अहम मुकाबला है। कबीर पतले दुबले और लंबे कद के हैं। ये इनके लिए कारगर साबित होता है क्योंकि इनके एक्शन को अगर अब हम देखें, जब गेंदबाजी करते हैं हाथों में गेंद को एक बार फिर से रोल करते हैं और तब जाकर अपने गेंदबाजी को वहां पूर्ण करते हैं। शंकर के लिए चुनौती जरूर रहेगी। छोटी गेंद थी, पीछे हटे, जगह बनाकर इसे खेल दिया। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये छठा ओवर चल रहा है। अब तक 3 गेंदों में केवल 1 रन दिए हैं कबीर ने। गेंदबाजी की बात करें तो राधेश्याम के गेंदबाजों ने प्रभावित किया इक्के दुक्के गेंद को अगर छोड़ दें, क्योंकि कहीं ना कहीं बल्लेबाज तो हावी जरूर होने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके सारे गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी जरूर करेंगे, कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को कोई एक आध ओवर जो अपने मन मुताबिक जरूर मिलेगा, लेकिन बशर्ते उन्हें प्रयास करना होगा। अगर अब तक का हम देखें 5.3 ओवर का समीकरण देखें, तो बिल्कुल राधेश्याम 11 के गेंदबाजों ने प्रभावित किया है। टू द स्पॉट, टू द स्लॉट, टू द फील्ड प्लेसमेंट गेंदबाजी, एक नीति, एक योजना के तहत गेंदबाजी, ये काबिले तारीफ। लेग कटर गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी इस गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन केवल दर्शक की भूमिका में, और गेंद बाउंड लाइन के बाहर जाती हुई दीप के जरिए से विजय एक्सपोर्ट चौका। बेसमेंट गेंदबाजी। और अब जितने भी यहाँ पर बड़े स्ट्रोक और एक बड़े नीति, प्रहार एक आएंगे, योजना ये के बिल्कुल तहत एक गेंदबाजी। ऊर्जा भर देगी इस बल्लेबाजी काबिल टीम में। तारीफ। दीप हैं, खाता उन्होंने खोला, ये उनका तरीका लेग है, ये कटर उनका स्टाइल गेंद है, हवा ये उनका में, वहां अंदाज है। पर क्या बेहतरीन खिलाड़ी इस अंदाज। गेंद का पीछा करते हुए, कबीर के लेकिन गेंद पीछे केवल हटकर जगह दर्शक बनाकर खेलना चाहते थे। देखिए इस तरीके के स्ट्रोक को खेलने के लिए आपको बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा सफल होते हैं तब बैकफुट पर आते हैं, एक कवर ड्राइव या कट शॉट खेलना चाहते हैं, ऐसे समय पर बहुत ही एक मार्जिन ऑफ एरर, जोखिम भरा स्ट्रोक कहा जा सकता है ऐसे समय पर। 41, इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर कबीर तैयार। यहां पर काफी ज्यादा सफल होते हुए ओवर हुआ छठा समाप्त, 6 के बाद 41, 3 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा, बी राइट विरुद्ध विजय एक्सपोर्ट राइजिंग के बीच में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के अगर कप्तान आ चले हैं, तो इस ये पारी समाप्त होने के बाद आप टॉस के लिए यहाँ आ जाएं। ये पहली पारी जब समाप्त हो जाएगी, तो टॉस के लिए मैं दोनों ही कप्तानों से निवेदन करूंगा, अगर आप यहाँ पर आ चले हैं, बी राइट और विजय एक्सपोर्ट राइजिंग। सोनी यूथ प्रीमियर लीग संस्करण पहला, आज का ये दूसरा और अंतिम दिन। आज देखना है वो कौन सी दो भाग्यशाली टीम रहेगी जो चमचमाती बेजोड़, जो बेहतरीन ट्रॉफी कल यहाँ हमारी बाईं ओर रखी गई थी टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, वो कौन से कप्तान होंगे जो उसे लिफ्ट करेंगे। अंतिम ओवर लेकर तेजल तैयार, यहाँ पर नजाकत भरा स्ट्रोक, गैप को ढूंढ लिया और देखते ही देखते गेंद बाउंड लाइन के बाहर, यहाँ आता हुआ शंकर के माध्यम से विजय एक्सपोर्ट चौका।
टीम लेकर तेजल तैयार। यहाँ पर नजाकत भरा स्ट्रोक, गैप को ढूंढ लिया और देखते ही देखते गेंद बॉल लाइन के 17 बाहर। गेंदों का ये सामना आता हुआ करते हुए शंकर के 14 पर खेल रहे हैं शंकर। एक धैर्यवान पारी, लेकिन अब इस पारी को बड़े पारी में तब्दील करनी होगी। ऑन साइड में मोड़ते हुए क्या दूसरे रन के लिए निकलेंगे, वहां पर मांग हुई है, थ्रो जब तक आता डीप से थ्रो बिल्कुल सटीक था और जब तक क्रीज में पहुंचते हैं गिल्लियां वहां पर बिखेर दी गई विकेट कीपर द्वारा। क्या बेहतरीन थ्रो, बड़े पारी में यहाँ पर चौथा विकेट गिरा, शंकर की पारी का ऑन साइड में समापन। मोड़ते हुए क्या दूसरे रन के लिए निकलेंगे, वहां पर मांग हुई है, थ्रो जब तक आता डीप से थ्रो बिल्कुल सटीक था और जब तक क्रीज में पहुंचते हैं गिल्लियां। छियालीस रन, 46। जैसे ही शंकर ने स्ट्रोक को खेला, डीप स्क्वायर लेग पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद, क्या बेहतरीन तरीके की फील्डिंग। जैसे कि मैं पहले बार बार कह रहा हूं कि राधेश्याम 11 ने आज बिल्कुल प्रभावित किया है। कुछ गेंदों को छोड़ दिया जाए, कोई उतना एफर्ट नहीं देखने को मिला बल्लेबाजी खेमे में। ओम अलंकार द्वारा कोशिश उन्होंने की, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी, फ्लिक कर दिया गेंद को, स्टैंड ऑन डिलीवर और ये गेंद जाती हुई मिड विकेट बॉर्डर लाइन के बाहर। टाइमिंग देखिए, क्या बेहतरीन अलंकार तरीके द्वारा का यहाँ कोशिश पर उन्होंने टाइमिंग की, था, लेकिन एफर्टलेस स्ट्रोक। बेहतरीन विजय एक्सपोर्ट सिक्सर। कर दिया स्कोर अब जा पहुंचा है 52 गेंद रनों पर, 4 विकेटों के नुकसान पर। और ये 3 गेंद गेंदें जाती और आनी हुई बाकी। मिड विकेट बॉर्डर लाइन के बाहर। हृदय ने बिल्कुल हृदय के करीब से स्ट्रोक को खेला, बैक टू बैक। ये प्रहार तगड़ा, ये करारा प्रहार। अब समीकरण बदला, यहाँ पर ऊर्जावान होते हुए आती सी पारी, आक्रामकता तेवर और विस्फोटक अंदाज में स्ट्रोक को खेलते हुए स्कोर को पहुंचा दिया 58 रनों पर। 12 पर पहुंच चुके हैं हृदय। प्रहार तगड़ा, ये करारा प्रहार। अब समीकरण बदला। एक बार फिर से छोटी गेंद, लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन इस बार नहीं हुआ, लेकिन नतीजा वही, रन मिलेंगे 4। विजय एक्सपोर्ट चौका। स्कोर जा पहुंचा 62 रनों पर, 62। अब इस पारी की अंतिम गेंद। देखिए क्रिकेट कितना दिलचस्पी से देखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है। रन मिलेंगे। एक बार फिर उसी अंदाज में खेलने की कोशिश, दीप नर निकल चुके थे रन लेने के लिए। ये देखना एम्पायर का निर्णय। विकेट गिरा 5वां, स्कोर है 62। 63 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन ओम अलंकार की अब तारीफ करनी होगी, क्योंकि हृदय आते हैं मध्यम क्रम के बल्लेबाज। पहली गेंद उनके समक्ष पैरों पर की गई थी, क्या गजब की टाइमिंग थी, क्या गजब का वहां पर एफर्ट था और केवल फ्लिक किया, कलाइयों का बेहतरीन उपयोग किया और देखते ही देखते गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर चली गई। उसके बाद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, एक बार फिर से हवा में खेले, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर गई थी। यहाँ लगातार जो ये विस्फोटक पारी देखने को मिली, एक छोटी पारी थी लेकिन बड़ी पारी में तब्दील हुई। कुल मिलाकर 62 रनों तक अपनी टीम को पहुंचा दिया। अब 63 रन बनाने हैं। किस अंदाज में राधेश्याम 11, जो ऐसा लग रहा था कि ओम अलंकार को बैकफुट पर रखे हुए हैं और यही प्रतीत हो रहा था कि बिल्कुल 50 के अंदर शायद ओम अलंकार को ब्रेक लगा देंगे, अंकुश लगा देंगे, लेकिन नहीं। ओम अलंकार के पास वो पैकेज भरे खिलाड़ी थे, वो विस्फोटक बल्लेबाज थे मध्यम क्रम के। ओम अलंकार के कप्तान ने ये दर्शा दिया कि हमारे पास बल्लेबाज हैं, मध्यम क्रम के बल्लेबाज आए, उन्होंने एक विस्फोटक पारी खेली और अपनी टीम को एक यूं कहें कि सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं एक चुनौती पेश करने की कोशिश की है। अब देखना है कि जब ये पारी की शुरुआत होगी तो किस तरह से राधेश्याम 11 के बल्लेबाज इस टारगेट का पीछा करते हैं और वहीं ओम अलंकार के गेंदबाज किस अंदाज में डिफेंड करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम उपस्थित होंगे, लेकिन उसके पहले बी राइट और विजय एक्सपोर्ट राइजिंग के कप्तान टॉस के लिए तुरंत आ जाएं।
बी राइट और विजय एक्सपोर्ट राइजिंग कप्तान अगर यहाँ पर हैं तो बिल्कुल टॉस की हम प्रक्रिया को शुरुआत करें। अंकित, टीम रेडी, टॉस। बी राइट और विजय एक्सपोर्ट राइजिंग के कप्तान वहां पर उपस्थित हमारी सहयोगी माधुरी जी बिल्कुल उस क्षेत्र की तरफ जाती हुई जहां पर टॉस की भूमिका होगी। आज सुबह के सत्र में अगर हम बात करें तो बिल्कुल टॉस बहुत मायने रखेगा। ये शुरुआती तकरीबन 1 घंटे की और बात करें तो जैसे जैसे धूप खिलेगी पूरे मैदान पर जब तक विकेट सख्त नहीं हो जाएगा तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कप्तान टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लेंगे। ये मेरा आकलन है। कप्तान के ऊपर वो जिम्मेदारी रहेगी कि वो टॉस जीतने के बाद क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि हमने देखा राधेशान 11 और ओम अलंकार के बीच का जो मुकाबला, टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय, शुरू में वो धारदार भरी गेंदबाजी, शुरू में वो विकेटें लगातार गिरती रही, शुरू में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की गई, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को। ओवर टू यू माधुरी। अलंकार, ओम अलंकार का एक प्लेयर अगर नहीं है तो आप बोलर्स का नाम बताते रहे। देवेन। बी राइट और विजय एक्सपोर्ट राइजिंग के कप्तान बिल्कुल डगआउट की ओर जहां पर टॉस का बॉस का जो क्षेत्र है, फिलहाल यहाँ मुकाबले की शुरुआत होती हुई। देवन तैयार, पहली गेंद कट करते हुए और अब विजय द्वार तक पहुंचने का यहाँ पर सिलसिले वार से बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज विशाल और विशाल सिल्वा और विशाल सोनी इस समय स्ट्राइक एंड पर। देवेन है गेंदबाज। 63 रनों का लक्ष्य, देखना है किस तरह से वहां पर लक्ष्य का पीछा करते हैं। अच्छा ड्राइव, 1 रन, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए जब आप स्ट्रोक को खेलते हैं आप खिलाड़ी को देखें, खिलाड़ी कितना डीप है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, किस तरह से वो गेंद पर जा रहा है। और ऐसे समय पर आपको दोनों ही बल्लेबाजों का एक कोऑर्डिनेशन, आई कोऑर्डिनेशन, आंखों ही आंखों में इशारा, तालमेल, ये बहुत आवश्यक होता है। 1 रन 2 रन में किस तरह से तब्दील करना चाहिए, ये दोनों ही बल्लेबाजों से सीखना चाहिए। देवेन की ये गेंद, खूबसूरत भरा स्ट्रोक, वहां पर मिस फील्डिंग होती हुई और देखते ही देखते गेंद बॉल लाइन के बाहर। देखिए ये पिछले गेंद का ये नजारा जो हमने देखा, पिछली गेंद पर किस तरह से 2 रन वहां पर बटोरते हुए विशाल ने मजबूर किया अपने साथी विशाल को कि दूसरे रन के लिए निकले, और उसी का ये परिणाम था, ये चौका हासिल करते हुए इस पारी का ये पहला विजय एक्सपोर्ट चौका। 7 रन। थोड़ा सा पीछे हटकर जगह बनाई, इस गेंद को खेल दिया। ओवर थ्रो, दूसरे के लिए निकल पड़े, थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर। काबिले तारीफ रनिंग बिटवीन द विकेट राधेश्याम 11 के बल्लेबाजों द्वारा।
राधेश्याम 11 ने जब गेंदबाजी की शुरुआत की थी तो इसी तरीके की एक धाकड़ प्रदर्शन किया था, और अब जब बल्लेबाजी की बात करें तो देखिए बिल्कुल एक वी शेप में स्ट्रोक को खेल रहे हैं। मैच्योरिटी दिख रही है दोनों ही बल्लेबाजों में। डेविन की ये गेंद अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बड़ा जब स्ट्रोक आ जाता है तो ऐसे समय पर छोर को परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। स्कोर अब जा पहुंचा है 12 रन। एक बार फिर से कट शॉट बिल्कुल इत्मीनान से। Hello, Jai Shri Krishna, Jai Mata Di, and a very good morning to one and all present out here, and to all our viewers who are watching us live. This is Madhuri Soni, your host for this amazing cricket tournament, and I welcome each one of you on behalf of Sony Youth Premier League Season 1 2023. આજે છે ડે 2, કાલે હતો ડે 1 અને આજે ડે 2 પર we will get our final team, the finale team જે હમારી શાનદાર ટ્રોફી ઘરે લઈ જશે. I'm sure you guys are watching us live and seeing all the amazing matches here, and I'm sure તમે બહુ enjoy બી કરી રહ્યા હશો. Keep waiting because આજે day 2 છે, and today we will get our final match finale winners. So stay tuned with us. Right now we have to do our first toss, and for that I would like to call upon the team B right and Vijay Export now Bev captains, and we'll do the toss with them. And to do the toss, I would like to call upon stage Hamara Jersey partner Tarun Thadeshwar. Fasti, hello sir. Welcome on board. All the captains, please. Who's calling first? Tails it is. Not a good day for you for the toss, so let's see. You are the winner. Hi. We like to bowl first. Like to bowl first. કાલે તમે પહેલા batting લીધી હતી and today bowling. What have you thought? આજે કેવું લાગી રહ્યું છે તમને match? Pitch કેવી છે? Pitch હજી જોઈ નથી. Let's see how it goes. What are you thinking? શું score કરવા દેશો એમને? Like to restrict them to the minimum total we can. All right, let's see. Wish you good luck and best wishes. And over to you, Ankit. You have to bat first, right? તો તમે શું target score કર્યો છે? Anyways, हमने batting જ કરી હતી. Thank you, Devansh. And about the score, and we'll try to make most of it. All right, let's see. So કઈ strategy plan કરી છે કે કોણ પહેલા batsman જાશે અને શું છે? Let's keep it secret. Acha, you want to keep it secret, huh? That's a good strategy. All right, let's see. Wish you good luck and best wishes. This was Team B, right? And Vijay Export. And Vijay Export has won the toss and they have chose to bowl. So let's see. Pela kon ave che match ma and see the other match details. This is Madhuri Soni. Please stay tuned with us. And over to you, Pandaji. धन्यवाद माधुरी। और दूसरे मुकाबले का भी यहाँ पर टॉस संपन्न हो चला है। बी राइट विरुद्ध विजय एक्सपोर्ट। राइजिंग टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। Will it go live? प्रश्न पूछे गए, स्ट्रेटेजी को गुप्त रखा गया है, इसे बयान नहीं करना चाहते हैं कप्तान। तो लेकिन देखना है कि जो स्ट्रेटेजी है वो गुप्त जरूर है, लेकिन मैदान पर उस स्ट्रेटेजी को अमल पर लाएंगे तो किस अंदाज में वो जो प्लानिंग है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर एक झटका जरूर लगा, फ्लिक करना चाहते थे और मोड़ना चाहते थे, गेंद हवा में रही, टॉपेज लगा और विकेट कीपर शंकर ने कोई गलती नहीं की। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, ये एक ऑफ कटर गेंद, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, मीत सोनी है गेंदबाज। एक बार फिर से हवा में खेल बैठे हैं, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जज नहीं कर पाए, जीवन दान वहां दे बैठे हैं। जीवन दान के सहारे ओम ने अपना खाता खोला। ओम और विशाल, एक विशाल पवेलियन में आराम फरमाते हुए, यहाँ पर विशाल सोनी अब अपनी पारी को किस अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। 9 पर खेल रहे हैं और 1 पर अभी अभी खाता खोलते हुए ओम। और उतने अच्छे तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है जिस तरीके से आनी चाहिए। लो फुल टॉस थी।
हालांकि एक रन जरूर मिलता हुआ। अब यहाँ पर आवश्यक है कि अपने विश्वास को प्राप्त करें, और यही विश्वास जब आत्मविश्वास में तब्दील हो जाता है तो कहीं ना कहीं तब बल्लेबाज खतरनाक साबित हो जाते हैं। बाएं हाथ दाएं हाथ की ये बल्लेबाज इस समय ओम एक बार फिर से स्ट्राइक पर जीवन दान के साथ, जो वरदान में इन्हें साबित हुआ है। यहाँ पर बल्ला घुमा, गेंद ने ऊंचाई हासिल की। एक टिप्पा गिरने के बाद जब तक खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड करते हैं, लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑफ तक दौड़कर आए, 2 रन लेने का वहां पर अवसर प्राप्त होता हुआ। देखा जाए तो बिल्कुल लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये एक सबसे लंबी बाउंड्री कही जा सकती है। वहीं एज कंपेयर अगर ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट की बात करें, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फाइन लेग, स्क्वायर लेग या मिड विकेट, ये बिल्कुल यूं कहा जाए कि 50 से 60 मीटर के तकरीबन ये बाउंड्री लाइन कही जा सकती है। जो सीधी बाउंड्री है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, ये बिल्कुल एक 70 मीटर कही जा सकती है, क्योंकि एक लंबा वो छोर है। वहीं साथ ही साथ काउ कॉर्नर जो वाइडिश लॉन्ग ऑन है, जहां पर देवेन इस समय दायरे के अंदर जो उपस्थित है, मिड विकेट डीप है, स्क्वायर लेग बिल्कुल स्क्वायर लेग एम्पायर की बाईं ओर, और एक फाइन लेग शॉट है। सफल हुए, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, खिलाड़ियों को भेदना चाहते थे। और जब यूं कहें कि ये दूसरा ओवर चल रहा है, दूसरा ओवर हो चला है समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति के बाद, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर, अभी भी 30 गेंदों में 47 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाज का भी नाम बताते चले। नए ओवर की शुरुआत होती हुई फुल टॉस गेंद थी जिसे खेल दिए। देखना है गेंद बॉर्डर लाइन के करीब जाती हुई, और ये प्रयास थोड़ी सी सफल नहीं रहे। अंतिम समय पर स्लाइड की गेंद फाइन लेग बॉर्डर लाइन के बाहर। विजय एक्सपोर्ट चौका। बाईस रन 1 विकेट के नुकसान पर। अक्षय गेंदबाज दाएं हाथ से राउंड द विकेट, यहां पर यह अच्छा स्ट्रोक।
लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा 23 रनों पर। अभी भी अगर समीकरण देखें तो 27 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता है। 8.89 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी, यानी कि मैच है बराबरी पर है। यहाँ पर अगर ओम अलंकार कुछ विकेटें हासिल कर लेते हैं, वहीं विपरीत स्थिति में राधेश्याम के बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर लेते हैं। ये तेज गति की गेंद थी, विविधता रख रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। अमूमन ये देखा गया है कि गेंदबाज एक लेग कटर या उसके बाद ऑफ कटर गेंदबाजी के बाद एक तेज गति की गेंद करते हैं, और तेज गति की गेंद अक्सर देखा गया है या धीमी गति की गेंद करे या तेज गति की गेंद, वो बिल्कुल सीधी रहती है, सटीक रहती है। लेकिन इस बार थोड़ा सा दिशा से परी थी ये गेंद। वाइड, एक रन और। ये लगातार आप दिशा से भटक रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि जब आप एक लेंथ पर गेंदबाजी करें तो कोशिश वही करिए कि उसी लेंथ पर आप गेंद को, ओवर को अपने समाप्त करें। जितना परीक्षण करने की कोशिश करेंगे वो उतना घातक साबित हो जाएगा। एक लेंथ आपको, एक टिप्पे पे आपने गेंदबाजी की, अब वहीं से आप अपने विविधता करिए। वहीं से आप गेंद को बाहर की तरफ कट कराइए या अंदर की तरफ लाइए। कोशिश कर रहे हैं अक्षय इस बार कट करते हुए, लेकिन खिलाड़ी उस गेंद को समझ नहीं पाए, चकमा दे दी गेंद उन्हें। देखते देखते गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर, और यहां मिले रन 4, विजय एक्सपोर्ट चौका। टूर्नामेंट का 71वां यानी कि 71 ये चौका था। 31वां 31 लग चुके हैं। 34 हमारे ब्रॉडकास्टिंग टीम के स्कोरर भी हमें इस चीज से अवगत कराते हुए, कुल मिलाकर 3 स्कोरिंग पैनल है यहाँ पर। अक्षय की ये गेंद इस बार थोड़ा सा अपिश होते हुए टोस पर आए। अंत समय पर नियंत्रण भरा ये स्ट्रोक था। दूसरे के लिए निकल पड़े, तालमेल में कमी, लेकिन शंकर ने जब तक इस गेंद को कलेक्ट करते पूरा मौका था। जीवनदान जरूर प्राप्त करते हुए, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। 30 रन एक विकेट के नुकसान पर। कुलदीप विश्वकर्मा, संदीप विश्वकर्मा, समीर तेली, ये तीनों स्कोरिंग पैनल में हैं, जो हमें हर चीज से अवगत कराते हुए। पटकी हुई गेंद, बिल्कुल यहाँ पर कंधे का इस्तेमाल किया, और इस पटकी हुई गेंद के सहारे ओवर हुआ तीसरा समाप्त। 3 के बाद स्कोर है 30 रन एक विकेट के नुकसान पर। आने वाले 24 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। तीन के बाद 30 से एक अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए राधेश्याम 11 के बल्लेबाज, और वहीं अब कप्तान खुद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं विरल। जिस तरह से कल हमारे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर मनोज मिश्रा विरल को, उनकी बल्लेबाजी वायरल हो रही है ऐसा कह रहे थे। यहाँ पर पहली गेंद और राउंड द विकेट जब गेंदबाजी कर रहे हैं, एंगलिंग करने की कोशिश करेंगे। पहली गेंद पर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। विशाल 20 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, ओम 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। विरल देखना है किस तरह से इन बल्लेबाजों के बल्लों पर अंकुश लगाते हैं, ग्रहण लगाते हैं। ये ओवर पर काफी कुछ निर्भर है, क्योंकि ये चौथा ओवर चल रहा है। इस बार वी शेप में बहुत ही प्रभावित कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी से। बल्ला बिल्कुल ऊपर की तरफ जाता हुआ वी शेप में खेलने का वो ज्यादा प्रयास करते हैं, और अब जब आप वी शेप में खेलेंगे बिल्कुल लॉन्ग ऑन पर, तो निश्चित ही रूप से थोड़ी देर गेंद हवा में जरूर रहेगी, लेकिन रन आपको जरूर मिलेंगे।
21 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल, जो प्रारंभिक सलामी के बल्लेबाज हैं। 11 गेंदों का सामना कर बैठे हैं। एक सदी हुई पारी, संयम भरी पारी, उसमें आक्रमण भी देखने को मिल रहा है, संयम भरा रन भी देखने को मिल रहा है। काफी धैर्यवान खिलाड़ी हैं। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब विशाल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके साथ में जब ओम वहां पर बल्लेबाजी का साथ निभा रहे हैं, तो ऐसे समय पर कोशिश यही करनी चाहिए कि छोर को बदले। विशाल को जितना अधिक से अधिक स्ट्राइक पर रखेंगे, उतने लाभ में रहेंगे। लगातार वही अंदाज, नतीजा डॉट। जब आपका साथी बल्लेबाज बिल्कुल परिपक्व तरीके से, यानी कि मैच्योर्ड तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे समय पर आपको भी मैच्योर्ड होना पड़ेगा। विरल तैयार। ये थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, एक बार फिर से इस गेंद को कट करना चाहते थे। देखिए वही गलती कर रहे हैं, वो स्ट्रोक को खेलना चाहते हैं, लेकिन अगर छोर को बदले, उनकी प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि वो छोर को बदले, स्ट्राइक को रोटेट करे। बड़ा स्ट्रोक खेलने की जो जद्दोजहद है, उसमें गेंदबाज हावी होते हुए बल्लेबाज पर, वही अंदाज, वही तरीका, नतीजा आपके समक्ष। ओवर हो चला है 5 समाप्त, 4 समाप्त, 4 के बाद 31, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगर बात करें, जिस तरह से कल विरल की बल्लेबाजी वायरल हुई, आज उनकी गेंदबाजी भी वायरल हो रही है। केवल 1 रन का ये उन्होंने ओवर किया। अठारह गेंदों में 32 रन, 10.67 के औसत से अब बल्लेबाजी करनी है। 31, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 32 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 18, और अब यश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पावर प्ले का ये ओवर। इस समय जो बाउंड्री राइडर्स पर नजर डालें तो लॉन्ग ऑन, मिड विकेट डीप और डीप एक्स्ट्रा कवर। और यश की ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, शॉर्ट मिड विकेट पर, थोड़ी देर हवा में थी, मिड विकेट पर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, उन्होंने प्रयास किया लेकिन रोक नहीं पाए, और विशाल के खाते में चौका, विजय एक्सपोर्ट चौका। पैंतीस रन। विशाल पहुंच चुके हैं 25 पर, 12 गेंदों का सामना करते हुए। उतने अच्छे तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं, हालांकि 1 रन वहां जरूर बटोरते हुए। एक अच्छी सोच, मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा स्ट्रोक तुरंत छोर को परिवर्तित करते हुए, बदलते हुए, और यही करना चाहिए। एक बड़े बल्लेबाज की यही निशानी होती है कि बड़ा स्ट्रोक खेलें, और अगर अच्छी गेंद है, बिल्कुल सम्मान पूर्वक कोशिश करें कि छोर को बदलें। प्रत्येक गेंद पर रन बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बिल्कुल 10 के ऊपर है। और कोई भी रिक्वायर्ड रन रेट या कोई भी औसत किसी भी फॉर्मेट में 6 के ऊपर जब चला जाता है, तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे बिल्कुल जब नजदीकी मामला हो जाता है, तो ऐसे समय पर दबाव बल्लेबाजी टीम के ऊपर निश्चित ही तौर पर आ जाती है। यश इस बार छोर बदलते हुए खूबसूरत अंदाज में मोड़ दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन मिस फील्डिंग होती हुई, नतीजा 4 रन। देर आए दुरुस्त आए, यहाँ पर कोशिश जो कर रहे थे बल्लेबाज, लगातार पिछले ओवर में हमने देखा ऑन साइड में लगातार जो कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार सफलता उन्हें मिली, 4 रन हासिल करते हैं विजय एक्सपोर्ट्स के माध्यम से। स्कोर 40 रन। अभी भी 23 रनों की और आवश्यकता, 23 मोर रिक्वायर्ड। यश एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जितनी अच्छी बल्लेबाजी की, अब गेंदबाजी में अपना वहां पर जौहर दिखाते हुए।
फ्लाइटेड गेंद, फ्लाइट में चकमा खा गए, ऊंचा खेल बैठे हैं और यश खुद गेंद के नीचे जाते हुए यहां पर कैच छूटा और दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन पूर्ण करते हुए जहां पर विकेट होना चाहिए था वहां 2 रन प्राप्त कर लिए हैं। एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए यश, ये फ्लाइटेड गेंद थी, अक्रॉस द विकेट खेलने की कोशिश, स्टॉपेज लगा, मौका बना लेकिन मौका गवाया और बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर पढ़ लिया था और क्या करारा प्रहार लॉन्ग ऑफ बॉन्ड लाइन के बाहर, विजय एक्सपोर्ट्स सिक्सर। इस सिक्सर के सहारे ओवर हुआ समाप्त। कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता, 12 बॉल्स 15 रन। देखिए क्रिकेट का समीकरण क्या कहता है, अगर पिछली गेंद पर जो कैच उड़ा था अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो शायद बल्लेबाज आज डगआउट में होते, तो शायद ये बड़ा स्ट्रोक न लगता, तो शायद ये होता, तो शायद वो होता। लेकिन ये क्रिकेट है, नो इफ, नो बट, नो किंतु, नो परंतु। बारह में 15 रनों की और आवश्यकता, 7.5 रन का औसत। ओम जो कोशिश कर रहे थे लय में आने के, लेकिन जैसे ही गेंद उनके बल्ले पे लगा और एक ध्वनि आई स्क्वायर लेग पर चौका बटोरा, उसके बाद लॉन्ग ऑफ पर तो दर्शनीय सिक्सर देखने को मिला। इस बार इनसाइड आउट का स्ट्रोक, बिल्कुल बल्ले का सिरा देखने लायक था, लेकिन 2 रन मिलता हुआ विरल जब तक उस गेंद को फील्ड करते। 2 रनों के सहारे 50 यहां पर पूर्ण होता हुआ, 50 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 11 में 13 रनों की और आवश्यकता। हृदय हैं गेंदबाज जिन्होंने अंतिम समय पर अच्छी बल्लेबाजी, क्लीन बोल्ड, एक निशाना भेदा, निशाना साधा, अचूक रहा और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि डुएल माइंड में आ चले थे बल्लेबाज, लेकिन एक बेहतरीन पारी को यहां पर समाप्त करते हुए, पूर्ण विराम लगाते हुए और चलता किया विशाल आउट होकर वापस पवेलियन। क्या ये जो विकेट गिरा है, क्या इसके बाद कुछ तब्दीलियां देखने को मिलेगी, क्या मैच कुछ अपना रुख पलट पाएगा? यहाँ पर गेंदबाज ने तो सफलता जरूर हासिल की है, 50 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 10 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता, विशाल आउट होकर वापस पवेलियन की ओर रवाना। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने अपने टीम के लिए की। अट्ठाईस रन की एक बेहतरीन पारी विशाल के जरिए देखने को मिली, 15 गेंदों का सामना करते हुए। लेकिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की, बिल्कुल बल्ले के सिरे को खोलते हुए वी शेप में वो स्ट्रोक, ग्राउंड भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। रिदम की ये गेंद, ये ताकतवर शक्तिशाली प्रहार, ये है इस मुकाबले के बाहुबली, नाम है उनका कल्पेश। आते आते उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया। बाजुओं को उन्होंने कितनी ताकत है ये गेंदबाज को दिखा दिया। अगर आप नहले हो तो हम नहले पर दहला है। यहां दबाव हुआ गेंदबाज पर, वाइड का इशारा, 1 रन और 57 रन। लेकिन क्या बेहतरीन प्रहार, पूरा ताकत उस गेंद में देखने को मिली थी बल्लेबाज कल्पेश द्वारा। और अब 6 रनों की और दरकार। फुल टॉस गेंद, देखना एम्पायर की तरफ निगाहें, नो बॉल का इशारा और देखते देखते गेंद फाइनल लेग बॉन्ड लाइन के बाहर, विजय एक्सपोर्ट चौका। 5 रन हासिल करते हुए स्कोर बराबरी पर आ चला है और अब केवल 1 रन की और दरकार, फ्री हिट रहेगा। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि एक बिल्कुल नाटकीय ढंग से इस मुकाबले का समापन होगा। 62 रन जिस
जीत की दरकार थी, जिस जीत की तलाश थी, जिस जीत का स्वाद चखना था, राधेश्याम के बल्लेबाजों ने वो कर दिखाया वहां लॉन्ग ऑन पर। लेकिन नो बॉल है, 6 रन का इशारा आया, फ्री हिट था, माफ कीजिएगा, और खूबसूरत अंदाज में इस मुकाबले को समाप्त करते हुए राधेश्याम 11 ने इस मुकाबले को जीत लिया है बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज से।